हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आयंस, कैटायंस, एनायंस। ये सभी टर्म साइंस के बेसिक है, इसलिए साइंस शुरुआत करने से पहले इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाकी भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट जो भी कवर होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस बात का मैं पूरा गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज एटम। एटम क्या होते हैं? देखो, अब जैसे ये मेरे पास कागज़ है, ठीक है, तो इस कागज़ को यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक, अब ये बच गया, अब इसको भी वापस तोड़ो, ये बच गया, इसको भी छोटा करो, ये बच गया, इसको भी दो पार्ट में, इतना छोटा, इसको भी करते जाओ, इतना छोटा, इतना छोटा, फाइनली एक ऐसा साइज आ जाएगा जो उससे छोटा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब फाइनली किसी भी चीज़ को तोड़ते तोड़ते तोड़ते, एक सोचो, ऐसे माइंड में भी सोचो कि किसी भी चीज़ को अपन यदि तोड़ते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि फिर उसके बाद वो नहीं टूट सकता। एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जो एटम का कंसेप्ट है ये सबसे पहले इंडिया को मिला था। एक इंडियन, मतलब फिलोसफर थे, साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते, एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। एक इंडियन महर्षि थे, फिलोसफर थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने एक अपना थेसिस बताया था कि जब किसी भी पार्टिकल को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्टेज आएगा कि फिर उससे छोटा वो पार्टिकल नहीं होगा। एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही कॉल्ड एटम। मतलब उन्होंने उसको हिंदी में बताया था कि उन्होंने बोला था कि वो क्या है, वो परमाणु है। सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने परमाणु बोला था, कि पदार्थ की उस अवस्था को, जिससे पदार्थ के सबसे छोटे अवस्था को उन्होंने परमाणु बोला था, कि अब उससे छोटा वो नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे चल के दो साइंटिस्ट जो एटम वर्ड दिया था, ये दो ग्रीक फिलोसफर ने दिया था, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। इन दोनों ने दिया था एटम वर्ड। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। जो महर्षि कणाद ने कंसेप्ट दिया था ना, कि परमाणु वो चीज़ है, पदार्थ का वो सबसे छोटा यूनिट है जो उससे छोटा कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। सेम कंसेप्ट को फॉरेन दो साइंटिस्ट ने इंग्लिश में दे दिया, और उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस ने एक अपना डिक्शनरी में देखा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिविजिबल नहीं होगा, तो उनको एक वर्ड मिला एटम। एटम का जब डिक्शनरी में मीनिंग होता है इनडिविजिबल। एटम का डिक्शनरी में मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। एटम का डिक्शनरी में मतलब होता है इनडिविजिबल। और एटम टूट नहीं सकता था, एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, इसलिए उन्होंने एटम का नाम दे दिया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दे दिया एटम। ठीक, एटम समझ में आ गया। दुनिया की हर चीज़ किससे बना होता है? एटम से। जैसे ईंट को जोड़ जोड़ के घर बनाया गया है ना, पेजेज को जोड़ जोड़ के बुक्स बनाया गया है, वैसे एटम्स को जोड़ के दुनिया की हर चीज़ें को बनाया गया है। ठीक है, और एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। अब अगला बात करते हैं कि एटम्स जब सबसे छोटा पार्टिकल है तो आखिर एटम होता कैसा है? एटम के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एटम के अंदर होते हैं 3 तरह के पार्टिकल्स। पहला है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन्स एंड तीसरा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब छोटा पार्टिकल। ठीक है, जैसे होता है ना कोई डिवीजन, बहुत से एक रीजन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है डिवीजन, और डिवीजन के अंदर भी छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं उसको बोलते हैं सब डिवीजन। ठीक है, तो वैसे ये एटम के अंदर के पार्टिकल है, इसलिए इस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कहाँ पे होते हैं और इनका नेचर कैसा होता है? तो ये होता है इस एटम का शेप स्फेरिकल,
और इसके सेंटर, इस जो न्यूक्लियस है यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते रहता है, और जहाँ पे ये सेंटर में होते हैं इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं इन पर चार्ज कैसा होता है। तो चार्ज एटम पे होता है -1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। मतलब न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसे ही घूमता है जैसे कि सन के चारों तरफ अपना सोलर सिस्टम घूमता है। ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ है। अब अर्थ का भी तो एक फिक्स ऑर्बिट है ना, जो सन के चारों तरफ हमेशा चक्कर काटता रहता है, तो वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स का भी एक फिक्स्ड पाथ है और इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक, इस फिक्स पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा। तीसरा टॉपिक लेते हैं, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। तीसरा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। तो जो मास होता है ना, मास के हिसाब से देखा जाए, मतलब वजन किस में कितना होता है, तो वजन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वजन होता है प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन में मास है, इलेक्ट्रॉन के भी मास होते हैं बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास सबसे ज़्यादा किसका होता है, मास सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, फिर न्यूट्रॉन के बाद किसका नंबर है, प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन्स का मास वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज़्यादा होता है, किससे, प्रोटॉन से, एंड प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा समझ जाओ कि जैसे कोई चीज़ 2000 kg का है और तो इसका मास है 1 kg, इतना टाइम का फर्क पड़ता है। जैसे 2000 किलो और 1 किलो, कोई है इनमें कंपैरिजन, मतलब 2000 किलो kg के कंपैरिजन में क्या है, 1 kg तो निग्लिजिबल है, तो इसलिए अपन इसके मास को नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब है ये टॉपिक एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1 है। लिथियम में 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10। ठीक, वैसे 20 तक देख लेते हैं। नियॉन के बाद कौन सा आता है 11 पे सोडियम,
12 पे मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, राइट। 15 पे है सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन 17 पे, 18 पे है आर्गन, 19 पे है पोटेशियम एंड 20 पे है कैल्शियम। ये सब 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब जैसे पूछे कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 20 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कौन से लेटर से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है जेड से, ठीक है। ये कन्वेंशन है, इसमें अपन नहीं बता सकते क्यों करा जाता है, क्योंकि शुरू से इसी लेटर से करता आया गया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगले टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में पहले ही बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ाते टाइम कि न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स टोटल प्रेजेंट है। एटम के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 3। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास है ही नहीं, मतलब मास निग्लिजिबल है। तो जो भी एटम का मास होगा वो मास किसका होगा, किसके मास के बराबर होगा, डेट विल द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा उन दोनों को जोड़ देंगे और उतना ही मास किसका हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई बैग है, एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे कोई बैग है, उस बैग के अंदर 2 बुक है और एक पेन है। उस बैग के अंदर 2 बुक है और एक पेन है, तो उस बैग का वेट कितना होगा, जितना कि 2 बुक का होगा। अब पेन का भी वेट होगा, लेकिन बुक के कंपेरिजन में पेन का वेट क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, वी कैन रिजेक्ट इट। तो जो जितने उसके अंदर बुक रखेंगे उतना ही तो उस बैग का वेट होगा ना। तो ऐसे ही एटम के अंदर होता है कि जितना उसके अंदर प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उतना ही एटम का मास होता है, और उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है। सो ये हो गया एटॉमिक नंबर के बाद नया टॉपिक एटॉमिक मास। आई होप समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब होता है, इसको कौन से लेटर से डिनोट करा जाता है, इसको करा जाता है ए से। एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय अ लेटर ए, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे ये कि ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, ठीक, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है और ये न्यूक्लियस में। और कोई पूछे कि इसका मास नंबर क्या होगा, तो इसका मास नंबर क्या होगा, मास पहले ही बता दिया कि मास कितना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर को जोड़ देंगे और जितना आएगा उतना मास नंबर होगा, ठीक है। तो 6 + 6 कितना होता है, 12। 6 + 6 कितना होगा, 12। तो इसका मास हो गया 12। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 12 हो गया, ठीक है। अब मास नंबर को लिखते कैसे हैं, मास नंबर को लिखा जाता है AMU। AMU लिखा जाता था पहले। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो हर बार AMU लिखने से अच्छा है फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री से रिलेटेड जिसका नाम है IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फिर उसने सोचा कि हर बार AMU क्यों लिखा जा रहा है, वैसे भी आजकल शॉर्ट का जमाना आ रहा है, लोग पिक्चर को पिक बोलते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है कि AMU की जगह पे क्या लिखा गया, U लिखा गया,
तब आगे से अपन को AMU नहीं लिखना है, क्या लिखना है, U लिखना है। एंड द U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, इस U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एटॉमिक मास। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। आयंस, कैटायंस एंड एनायंस किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। इसमें हमने एक 2 3 4 टॉपिक कवर किया। देख लेता हूँ वीडियो का ड्यूरेशन। ओके, वीडियो लगभग 15 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।